हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के न्यू चैप्टर अर्थात सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हम चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म के बारे में सीखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकन क्षेत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ठीक, क्या करना है, चुंबकीय पदार्थ को हमें परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। तो क्या होता है चुंबकन क्षेत्र, तो लिखेंगे जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबक से चिपक जाते हैं। ठीक, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे क्या हो जाएगा, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब वह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, अर्थात उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसका? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। कब कहते हैं? जब चुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक, फिर इसके बाद में अब आता है इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र। तो इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर। ठीक, तथा इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखेंगे क्या हो जाएगा, ए एल इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं जो नहीं उन पर जीरो की घात लगा लेंगे तो m0 L इनवर्स T0 A। ठीक, ए एन का क्या है? विमीय सूत्र है। इसके बाद आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। किसको? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा, तो हेडिंग बनेगी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। लिखेंगे जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को कहाँ रखा जाता है? चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उस चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं दो चुंबकीय क्षेत्रों के कारण उत्पन्न हो जाएंगी। जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे या रखा जाता है तो उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं दो चुंबकीय क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसके कारण? दो चुंबकीय क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होती हैं। वो दो चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 लिखाएगा, नंबर 1 है हमारा चुंबकन क्षेत्र H। ठीक, चुंबकन क्षेत्र नंबर 1 क्या है? चुंबकन क्षेत्र। एक, इस चुंबकन क्षेत्र के कारण चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और एक चुंबकीय पदार्थ के स्वयं का चुंबकत्व। जो चुंबकीय पदार्थ है उसका स्वयं का क्या? चुंबकत्व। क्या? चुंबकत्व। चुंबकन क्षेत्र व चुंबकीय पदार्थ के स्वयं के चुंबकत्व के योगफल को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को कहाँ रखेंगे, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को कहाँ रखेंगे, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें दो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, वो दो चुंबकीय क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होंगी। नंबर 1 चुंबकन क्षेत्र और नंबर 2 चुंबकीय पदार्थ के स्वयं का चुंबकत्व। अब इसके बाद इसकी परिभाषा आएगी, तो परिभाषा में क्या हो जाएगा कि चुंबकन क्षेत्र व चुंबकीय पदार्थ के स्वयं के चुंबकत्व के योगफल को, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय पदार्थ के स्वयं के चुंबकत्व के योगफल को क्या कहते हैं?
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला का बी बराबर एच प्लस एच डैश। तो एच हमारा चुंबकन क्षेत्र और एच डैश क्या है, स्वयं का चुंबकत्व। तो ध्यान रखना, चुंबकन क्षेत्र और स्वयं के चुंबकत्व के योगफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, निम्न को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, निम्न को हमें परिभाषित करना है। तो कौन कौन से हैं, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, निरपेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष या आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे चुंबकन तीव्रता। क्या होती है चुंबकन तीव्रता, उसके बारे में देखेंगे। तो चुंबकन तीव्रता हो जाएगी हमारी, तो यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का आयतन v, क्या है, चुंबकीय पदार्थ का आयतन v, ठीक, वह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर, वह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण m, क्या, चुंबकीय आघूर्ण m, ठीक। किसी चुंबकीय पदार्थ को जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है, m है। तथा चुंबकन तीव्रता I, चुंबकन तीव्रता क्या है, I है तब। तो चुंबकन तीव्रता बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बटा चुंबकीय पदार्थ का आयतन। तो एक परिभाषा यहीं से बन जाएगी चुंबकन तीव्रता की, कि चुंबकीय आघूर्ण व चुंबकन पदार्थ के आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो चुंबकन तीव्रता क्या होती है, I, चुंबकन तीव्रता क्या होती है, I के बराबर। तो I मानते हैं चुंबकन तीव्रता को। ठीक, तो हो जाएगी चुंबकन तीव्रता I बराबर m अपॉन v। m क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण, और v क्या हो जाएगा, आयतन। अब यदि आयतन को हम 1 मीटर क्यूब मान लें तो I बराबर क्या हो जाएगा, m। यहाँ से हमारी परिभाषा निकल आएगी। तो m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर, जब हम किसी पदार्थ को कहाँ रखेंगे, चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे, तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन, चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन, क्योंकि एक हमने यहाँ पर देखो माना हुआ है। ठीक, तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ध्यान रखना, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उसके एकांक आयतन में, कितने एकांक, क्योंकि v बराबर हमने 1 माना हुआ है, तो एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण क्यों, क्योंकि I बराबर क्या आया है, I बराबर आया है m। ठीक, तो यही हमारा चुंबकीय आघूर्ण, तो एकांक आयतन में रखने पर चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या कहेंगे, चुंबकन तीव्रता कहेंगे। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका SI मात्रक, तो SI मात्रक कैसे निकलेगा, तो SI मात्रक निकलेगा इसका, तो SI मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या था, m अपॉन v। तो m का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक, m का क्या है, m क्या था अपना, चुंबकीय आघूर्ण था, क्या था, चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ I कर लिखना है, I बराबर a अपॉन m। ठीक, और a का इकाई क्या होती है, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, और आयतन की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को काटेंगे तो 1 मीटर बचेगा नीचे, तो a का हो जाएगा एम्पियर। ठीक, और m का हो जाएगा मीटर। ठीक, तो इसका SI मात्रक क्या निकल आएगा, एम्पियर प्रति मीटर। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा I बराबर m0 L इनवर्स, क्योंकि जो मीटर है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m L इनवर्स हो जाएगा, और T0 और a का a। तो इसका ऐसा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L इनवर्स T0 a। ठीक, ये इसका क्या है, विमीय सूत्र है। इसके बाद में अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुंबकीय प्रवृत्ति। अब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो चुंबकीय पदार्थ को, किसको? चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र के अनुपात क्या क्या है? जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें क्या चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें चुंबकन तीव्रता भी उत्पन्न होगी और चुंबकन क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। उन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। अब चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से प्रदर्शित करते हैं। किसका सिंबल है? काई का। ठीक, ध्यान रखना, ऐसे बनाते हैं, ऐसा और ऐसा। ठीक, ये क्या है? काई है। ठीक, और इसे ऐसा ही बना सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक, दो प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो ये किसका सिंबल है? काई का। तो काई से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्राहीन व विमाहीन राशि है। ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ध्यान रखना, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी राशि है? मात्राहीन व विमाहीन। ठीक, फिर इसके बाद में यदि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता क्या है? किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखेंगे तो उसमें चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता आई है, तब इसका फॉर्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला ये हो जाएगा इसका, तो फॉर्मूला हो जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकन क्षेत्र, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। से काई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ठीक, तो I/H इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग आएगी उसकी। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या हो जाएगी? निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है? किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व व चुंबकन क्षेत्र। अब क्या क्या हो जाएगा? क्या लिखा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व व चुंबकन क्षेत्र। अब दो चीज़ें उत्पन्न हो रही, चुंबकन फ्लक्स घनत्व व चुंबकन क्षेत्र। तो इनके अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को क्या हो जाएगा? इन दोनों के अनुपात को, तो इन दोनों के अनुपात को निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व व चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू, किससे? म्यू से। ध्यान रखना, ऐसा बनाना है, ऐसा। ठीक, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप हिंदी नाम भी लिख लेना। यदि चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B है एवं निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू है, तब म्यू बराबर B/H। यहीं से इसकी परिभाषा निकल जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व व चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता। इसका SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा, तो इसका SI मात्रक हेनरी प्रति मीटर। ध्यान रखना, क्या होता है इसका SI मात्रक? हेनरी प्रति मीटर। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सापेक्ष या आपेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्षिक या आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ को निरपेक्ष चुंबकशीलता व वायु या निर्वात क्या है? चुंबकीय पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता व वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, चुंबकत्व में कूलाम के नियम में म्यू आर का मान लिखा था। सापेक्ष या आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। म्यू जीरो क्या होता है? तो म्यू जीरो होता है निरपेक्ष चुंबकशीलता, और ये म्यू अकेला है, और ये म्यू जीरो है, ये क्या होता है? निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या है? निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम? सापेक्ष या आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक, क्योंकि हमने वहाँ पर ही पढ़ा था म्यू बराबर क्या होता है? म्यू जीरो म्यू आर। वहाँ पर क्या पढ़ा था हमने?
म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर। अब हमें यहाँ से म्यू आर का मान निकालना, ये कहाँ जाएगा, बटा में। ठीक, तो यहाँ से इसकी परिभाषा बन जाएगी। फिर इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह एक विमाहीन व मात्राहीन राशि है। ठीक, ध्यान रखना है, विमाहीन व मात्राहीन राशि है। क्या, सापेक्ष या आपेक्षिक चुंबकशीलता।